नमस्कार। आज हम भारत के नए लेबर कोड्स यानी श्रम संहिताओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं और हमारे पास इंडिया लीगल पत्रिका का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 4 नए कोड्स हैं जो लगभग 30 पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं, ये क्या सच में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात जो कही जा रही है वो है सरलीकरण। जहां पहले कानूनों का एक पूरा जाल था, अब सिर्फ 4 कोड्स हैं: वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, उद्देश्य तो यही है, पर इसे सिर्फ एक कानूनी बदलाव की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक वैचारिक बदलाव भी है। वैचारिक बदलाव मतलब तर्क ये दिया जा रहा है कि जो पुराने गुलामी के दौर के कानून थे वो आज की आधुनिक डिजिटल वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन इसी तर्क की वजह से ट्रेड यूनियन इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक बहाना है। अच्छा, लेख में कुछ सकारात्मक बातों का भी जिक्र है, जैसे अब हर कर्मचारी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होगा और पीएफ, एएसआईसी, ग्रेच्युटी जैसी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का भी वादा है। और एक चीज जो मुझे बहुत बड़ी लगी, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब जो डिलीवरी या कैब सर्विस में काम करते हैं, उन्हें पहली बार कानूनी मान्यता दी गई है। हाँ, ये कागज पर तो बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन यहीं पर एक पेच है। क्या? लेख के मुताबिक गिग वर्कर्स को मिली ये मान्यता एक खोखला इशारा हो सकती है। खोखला इशारा? सोशल सिक्योरिटी कोड में उनके लिए भविष्य की योजनाओं का जिक्र तो है, पर उन योजनाओं को फंड कौन करेगा? अच्छा। और वो लागू कब होंगी, इस पर कोई साफ बात नहीं है। तो बिना पैसे और समय सीमा के ये वादे उतने प्रभावी नहीं लगते। समझ गया। और फिर वो मुद्दा आता है जिसने शायद सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया है, 12 घंटे का वर्क डे। लेख में एक कोट है कि 12 घंटे का दिन आधुनिकीकरण नहीं है, ये 1 सदी के श्रम अधिकारों को पीछे धकेलना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हायर एंड फायर नीति को आसान बनाना एक और बड़ी चिंता है। हाँ, ये फिक्स टर्म रोजगार वाली बात। हाँ, देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर लाभ तो देता है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये कंपनियों को स्थायी नौकरी देने के बजाय ऐसे अस्थायी अनुबंधों को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जिन्हें खत्म करना बहुत आसान है। और लेख में ये भी था कि अब 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को छंटने के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 100 थी। तो आप देख सकते हैं कि संतुलन किधर झुक रहा है। और यहाँ एक और बात दिलचस्प हो जाती है, वेतन की परिभाषा में बदलाव। नए कोड के हिसाब से बेसिक सैलरी अब कुल वेतन का 50% होनी चाहिए। इसका असर बहुत लोगों की टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। हाँ, और वो कम हो सकती है क्योंकि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो रिटायरमेंट के लिए अच्छा है, पर आज जेब में पैसा कम आएगा। बिल्कुल। और इसी वजह से कंपनियों के एचआर और अकाउंटिंग विभागों में काफी भ्रम की स्थिति है। जो चीज सरलता के लिए लाई गई थी, वो फिलहाल जटिलता पैदा कर रही है। और हड़ताल के बारे में क्या? नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अच्छा। अब हड़ताल से पहले एक नोटिस देना अनिवार्य है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया तो भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। मतलब आवाज उठाना भी मुश्किल कर दिया गया है। यूनियन ने तो यही कह रही हैं। वे इसे विरोध करने के अधिकार को अपराध बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ तो आधुनिकीकरण और सरलीकरण का वादा है, लेकर बहुत गंभीर चिंताएं हैं। संक्षेप में ये एक मिला जुला पैकेज है। हाँ, जिसमें वादे भी हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की कीमत श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कम करके चुकाई जा रही है? और यही हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या ये कानून, जो एक आधुनिक वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जोखिम उठाते हैं जहां कंपनियों के लिए लचीलेपन की कीमत कर्मचारियों के लिए स्थिरता की कमी से चुकानी पड़े?